आप सब लोगों का ARS न्यूज़ में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत आसिफ जरदारी को तिबी सहूलियात फराहम न करके उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर रही है। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को कोई सज़ा नहीं हुई। इमरान खान ने अपने मुखालफिन को बगैर सज़ा के कैद कर रखा है। नियाज़ी फाशिस्ट है जो मीडिया और जमहूरियत पर हमला कर रहा है। नियाज़ी मुखालफिन की खवातीन को भी गिरफ्तार कर रहा है। इमरान की भूल है, उन्हें अंदाज़ा नहीं कि पीपल पार्टी हर आमर से टकराई है। इनका मज़ीद कहना था कि हमने ये सब माजी में भी देखा है। आसिफ जरदारी की सेहत से मुतल्लिक डॉक्टर्स की तजवीज़ पर अमल नहीं हो रहा। हुकूमत वक्त जरदारी को मेडिकल सहूलत ना देकर और अपने ही डॉक्टर्स की तजावीज़ ना मानकर जरदारी को कत्ल करने की कोशिश कर रही है। हम उस पर अदालत जाएंगे अगर डॉक्टर्स की तजावीज़ पर अमल नहीं होता, और जो लोग इस पर अमल नहीं होने दे रहे, अगर जरदारी की सेहत को कुछ हुआ तो यही नामज़द लोग कसूरवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि फरियाल तालपुर अस्पताल में मौजूद थी। उन्हें रात गैर कानूनी तरीके से जेल लाया गया। अब उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं किए जा रहे। नियाज़ी न सिर्फ सियासी मुखालफिन को निशाना बना रहे हैं बल्कि खवातीन को निशाना बना रहे हैं। ये हमारी सकाफत और दीन हमें खवातीन का एहतराम सिखाता है। चेयरमैन PP ने मज़ीद कहा कि इमरान नियाज़ी अपने सियासी मुखालफिन के साथ ऐसी हरकतें करके सोच रहे हैं कि वो हमें तोड़ देंगे, लेकिन ये उनकी भूल है। हम इस कठपुतली के दबाव से पीछे नहीं हटेंगे। हर फॉर्म पर नियाज़ी को बेनकाब करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि सब कुछ माजी में बर्दाश्त किया, जो जुल्म ये अवाम के साथ कर रहे हैं हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर महाज पर इनसे लड़ेंगे। इनका हर नारा झूठा और हर वादा झूठा है। हर बात पर यू टर्न ले लिया है। वो समझते हैं कि मुखालफिन को जेल में रख दिया तो वो करप्शन का मुकाबला कर रहे हैं। वो इस पर अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमें नहीं। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। इनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है।